में नई सरकार आई है तब से पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रही है। वो जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए थे लोगों ने, उस पर बुलडोजर चला के जगह खाली करवा दी। ये सरकार ही अवैध तरीके से बनी हुई है। ये जो सरकार है यही अवैध तरीके से बनी हुई है। इस सरकार ही अवैध तरीके से बनी है। उन्हीं लोगों से वोट लेके, जिन लोगों से इसने वोट लिया, जिन लोगों ने पे विश्वास किया, उन लोगों के साथ इन्होंने धोखा किया। इस मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। पहले इन्होंने कहा था कि 2500 रुपये देंगे, 2500 रुपया नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा गैस का सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर कहा जी 500 रुपये वाला सिलेंडर फ्री देंगे, वो भी नहीं दिया, 50 रुपये बढ़ा दिए। तो रेखा गुप्ता से ये पूछिए, इन्होंने पूरी दिल्ली का ठेका ले लिया कि दिल्ली को कब्रिस्तान बनाना है। हैं वोट लिए, देखिए हर झुग्गी वाले के पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, उनके पास बिजली के बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स के बिल, और 40-40 साल से रह रहे हैं वो लोग इस जिन बस्तियों के उन्होंने तोड़ा। ये तानाशाही और गैर संवैधानिक तरीके से रेखा गुप्ता ये काम कर रही है। कोर्ट का आर्डर मैं मानता हूँ, कोर्ट के आर्डर होंगे कोई 10, 15, 20, 50 लोगों के घरों के। ये थोड़ी पूरी दिल्ली को उजाड़ देना है, पूरी दिल्ली को नेस्तनाबूद कर देना है। ये आप भूमिहीन में जाइए, 40 साल से लोग रह रहे थे, 40 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और कोर्ट में लोग जाते हैं, उनका जिरह चल रहा है। 11 बजे का टाइम है, और ऐसा कौन सा संविधान कहता है कि 3 बजे जाके आप बुलडोजर लेके जाओ, 3 बजे आप घरों को तोड़ दो? अरे सरकारी ड्यूटी तो 10 बजे शुरू होती है। कौन सा 3 बजे है कि 3 बजे जाके लोग सो रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, और उनके घरों पे जाके बुलडोजर चला दो, उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दो, सामान को तहस नहस कर दो, दबा दिया उनको। लोगों को कोई पता लोगों को कितने जख्मी हो गए लोग। दिल्ली साफ हो रही है मलिक जी, इससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। किसने बर्बाद? यही दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने और ये मुख्यमंत्री ने। दिल्ली से झुग्गियां हटा रही है। वो झुग्गियां हटाना, तो वो झुग्गी में क्या करने गई थी? वो झुग्गी में क्या करने गई थी मुख्यमंत्री? बताइए कि मैं झुग्गी में आई हूँ। अरे कैसे रहते हो आप? ये तो झुग्गी में आप नहाते हो, एक ही झुग्गी में खाना बनाते हो, यहीं खाते हो, यहीं आपका बाथरूम बना हुआ है। ये कितनी दयनीय स्थिति है। तो वो तेरे बयान झूठे थे। सुनो गुप्ता जी का दिल, सुनो कितनी झूठी, महा झूठी, और झुग्गी में रह के तुम झूठ बोलते हो, और गरीब लोगों के साथ झूठ बोलते हो, उनकी भावनाओं से खेलते हो वहाँ रह के, और उन्हीं को झुग्गी को आपने उन्हें उड़ा दिया, उन्हीं झुग्गियों को तोड़ दिया और बुलडोजर लेके चल पड़िया। अगर लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रहेंगे तो वो तो गलत है ना। तो वोट क्यों लिया? वोट क्यों लिया? बताती ना, वोट दीजिए, 2500 दूंगी। हैं वोट भी कहती है, बताते वोट कार्ड के सरकारी है ना, वोट तो सरकारी है, आधार कार्ड सरकारी है, राशन कार्ड सरकारी है, और बिजली का बिल सरकारी, प्राइवेट चाहे, हाउस टैक्स सरकारी है, तहबजारी सरकारी है। रेहड़ी पटरी वाला 300-400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो अपने परिवार के 3-4 लोगों परिवार का पेट पालता है, तुम उसके घर को नेस्तनाबूद कर दोगे, तानाशाही करोगे, बर्बाद करोगे दिल्ली को। तुम सरकार चला ही नहीं सकते, तुम्हारे बस के। ये देखिए, ये गरीबों का, ये मेरा बुलडोजर है, ये गरीबों को इसने तहस नहस कर दिया है। ये गरीबों की झुग्गियों को तोड़ दिया। ये देखिए, आपको और बताता हूँ मैं, ये कई कॉलोनियों को झुग्गियों को तोड़ा। आप देखिए किन लोगों को, गरीबों को घर। ये रेखा गुप्ता जी, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। ये देखिए, ये देखिए, आपको और दिखाता हूँ, और देखिए सारी कॉलोनियों में देखिएगा। रेखा गुप्ता जी, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। आप झुग्गियाँ तोड़ रहे हो लोगों के, ये लोगों के घर बने हुए हैं, गरीब लोगों के। वो क्या है, खास बूझ से घर बनाते हैं। नाटक आप कब तक करते रहेंगे? शराब, किसी का घर बर्बाद हो गया तोड़ दो, इसको नाटक हो गए? किसी का घर टूट गया, किसी की बस्ती टूट गई, किसी की झुग्गी टूट गई, आप इसको नौटंकी क्या हो गए?